सुना है, जीवन में पहली बार ऐसा देखा है। लोगों की सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा जिस सरकार के जिम्मे हो, अरे बोलो बेटा भाई, तो लोगों की संपत्ति जला रही है, लोगों के घरों में आगजनी कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है। ऐसा फिरंगी राज में होता था, लोकतंत्र में नहीं होता। राजस्थान सरकार की पुलिस ने समरावता गांव में अंग्रेजों की पुलिस का सा बर्ताव किया है। अंग्रेजों की पुलिस का घरों के अंदर बैठी हुई मां बहनों को मारा है, हड्डियां तोड़ दी, गलियों में घूमते हुए लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, लोगों के घरों के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल, कार, जीपों को चलाया है। ये तो समझ में आता है, दो पक्ष लड़ गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, कोई दंगा झगड़ा हो गया पहुंचा दिया, पुलिस चलाकर लोगों की संपत्ति को जला रही है। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं इस कृत्य की घोर निंदा और आलोचना करता हूं। मुख्यमंत्री जी से और किरोड़ी लाल जी यहाँ आए थे, गृह मंत्री जी यहाँ आए थे, मांग करता हूं लोगों की जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, घर तोड़ना, मकान जलाना, गाड़ी जलाना, फसल जलाना, अविलंब उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी जिनसे जबरदस्ती वोट डलाया, मैं सरकारी अधिकारी हूं, तुम सरकार के नौकर हो, वोट डालिए। आदर्श आचार संहिता में किसी भी अधिकारी को सरकार का पक्ष रखने का निष्पक्ष मतदान के अलावा कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ के एसडीएम ने अपने अधिकारों का वायलेशन किया है, आदर्श आचार संहिता इलेक्शन की उसका वायलेशन किया है, अविलंब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक माँ रोकर कहती है, मेरे बेटे को घर से पकड़ के ले गए, मैं हाथ पकड़ के कह रही हूँ मेरे घर में हूँ, कहाँ जाएंगे? घर में से घसीट घसीट कर जिन लोगों को ले गए, वह गुनाहों के साथ न्याय होना चाहिए। मैंने आज गांव में लोगों से कहा है, मुझे समय दीजिए। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज इस घटना को 14 से 15 दिन के आसपास हो चुके हैं। गांव के सभी लोग अभी इसी उम्मीद के साथ में बैठे हैं कि इतने सारे नेता लोग यहाँ पे आ गए, चाहे वो विपक्षी हो, चाहे वो पक्ष, किसी भी पक्ष के हो। लेकिन सर आप क्या बोलना चाहोगे कि एक्चुअल में इनको न्याय मिलेगा ना सर? क्योंकि अभी तक कोई छाती ठोककर 100% ये बोलने वाला कोई भी नहीं है कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है सर, क्योंकि जिनके जो स्टूडेंटों के अभी से भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया गया है। मैंने गांव के लोगों को स्पष्ट कहा है, मुझे पार्टी में बात कर लेने दीजिए। जी सर। सरकार के प्रतिनिधि जो यहाँ आकर बात करके गए, मुझे उनसे बात कर लेने दीजिए। जी सर। आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं है। आप विश्वास रखिए, सरकार के यहाँ आए प्रतिनिधि मंडल जो सरकार का चेहरा बन के आए, किरोड़ी जी और जवाहर जी, क्या उन्होंने बात की है? क्या वो भरोसा गांव को दे रहे हैं? मुझे बात कर लेने दीजिए। मेरी पार्टी के स्टैंड के बारे में भी मुझे बात कर लेने दीजिए। उसके बाद जरूरत पड़ी तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैंने कहा है, मैं आऊंगा। पंच पटेलों को बुलाना एक बार, और फिर हम यहाँ पर कोई बड़ी महापंचायत कॉल करेंगे। सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी से ही जो हमारी जितने भी आसपास देवली उनियारा की जो जनता है, उसने 2-2, 3-3 बार MP MLA बना दिया। क्या उनका हक नहीं था लोगों के एक बार भी पूछने का? मैं आ गया ना। नहीं सर, फिर भी उनके बारे में भी कुछ, क्योंकि वोट मांगने तो वो खुद आते हैं सर। कोई नहीं बोलना चाहोगे इस चीज के बारे में? कहीं न कहीं व्यस्तताएं होंगी, वो भी जरूरत पड़ने पर आ जाएंगे। मैं आ गया हूँ, मैं भी कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ। नहीं लेकिन सर फिर भी कहीं न कहीं राजनीतिक दल जो है इस गांव को लेकर के काफी, साहब का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अब वो मुख्यमंत्री के बयान के बारे में तो मुख्यमंत्री की पुलिस ने, ये मुख्यमंत्री का ही तो बयान है। प्रशासन के किसी भी कदम से मुख्यमंत्री मुंह नहीं मोड़ सकता जवाबदेही से। शासन की, यहाँ प्रशासन की जो गुंडागिर्दी हुई है, क्या मुख्यमंत्री उस जवाबदेही से मुंह मोड़ लेंगे? क्या सरकार मुंह मोड़ लेगी? उनका तो बयान आ गया है। अब हम बात करेंगे आगे जाके पार्टी में। ऐसा जनता ने क्या मांग रखी है? न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के लिए हम आगे बैठेंगे, रणनीति तय करेंगे। नरेश मीणा के लिए क्या कहना चाहेंगे? कब तक दिया हो जाएगा? अब ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, वकील लोग लगे हुए हैं।
सर बताया जा रहा है इंदिरा मीणा जो विधायक है उनका बयान है कि उनसे जेल में भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब मैं मिलने नहीं गया, इसलिए इस पर मैं कह नहीं सकता मिलने दे रहे हैं कि नहीं मिलने दे रहे। मैं जाऊंगा और रोकेंगे तब बताऊंगा कि मिलने नहीं दे रहे हैं। सर क्या आश्वासन दिया है, आप आए यहाँ पे जनता की बात सुनी है, क्या मैसेज किया है आपने? मैंने कहा ना, अंग्रेजों की पुलिस का सा बर्ताव राजस्थान सरकार की पुलिस ने यहाँ गांव में किया है। मैं फिर रिपीट करके कह रहा हूं, लोगों की जान माल की रक्षा, प्रॉपर्टी की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ किया, आंसू गैस के गोले चलाए, जान बचाने के लिए लोग छतों से कूद गए, तालाब में कूद गए। बड़ी जनहानि हो सकती थी और बड़ी जनहानि नहीं हुई तो माल की हानि पुलिस ने ही कर दी, सैकड़ों वाहन जला दिए। ये डकैतों का सा आचरण लोकतंत्र में बड़ा शर्मनाक है कि कोई गांव को लूटने आए हो, धाड़ा डालने, डकैती डालने के लिए, और कोई नहीं मिला तो जो मिला उसको जला दो, नाश कर दो संपत्ति। सर लाल जी आप बताइए, आपकी पुलिस ने जो कृत्य किया समरावता में, क्या कह रहे हैं आप? किरोड़ी लाल जी, गृह मंत्री जी, जवाहर जी, आप यहाँ आके चले गए। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, लोग इंतजार कर रहे हैं आपके उत्तर का कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। नहीं तो हम दोबारा आएंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और ये सरकार से लड़ने का हमारे पास इनके तोप तमंचों का जवाब हमारे पास या तो हमारी छाती है, सर ग्रामीणों का या फिर हम जनता को इकट्ठा करेंगे।